हेलो फ्रेंड, JPRS क्लासेज में मैं JP वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपने राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इसी के साथ मैप का भी अपने थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त किया था। जो राजस्थान से लगने वाली सीमा है, विभिन्न राज्यों के बारे में वर्णन किया। उसके साथ में लगने वाले जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, खासतौर से अपने पाकिस्तान की बात की थी, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। आज अपन जो इसका दूसरा चैप्टर है, हमारा राजस्थान क्लास 6 की जो बुक है 2021 के अकॉर्डिंग, इसका जो दूसरा चैप्टर है हमारा राजस्थान, इसमें अपन देखेंगे राजस्थान का इतिहास। जो इसके विभिन्न जनपद है उसके बारे में आज अपन वर्णन करेंगे। तो प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों में और अंचलों में विभक्त था। यानी जो अपन बात करें कि प्राचीन काल में क्या था कि जो हमारा राजस्थान है वो किस में डिवाइड था, विभिन्न क्षेत्रों में ये विभक्त था। तो विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न अंचल यानी विभिन्न क्षेत्र। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान में कई जगह यानी कई जनपदों का उल्लेख किया गया है। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में बात किसकी कर रहे हैं अपन, कि जो विभिन्न पहले जनपद थे उनकी अपन बात कर रहे हैं। अपन बात करने हैं पहला अपने जैसे देखो महाकाव्यकालीन जो जनपद है वो 4 हैं। मरु प्रदेश है आपका, दूसरा है जांगल प्रदेश, तीसरा है आपका मत्स्य प्रदेश, ठीक है, चौथा है आपका सूरसेन। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो मरु प्रदेश यानी मरुकांता, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वरद संहिता में इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो सम्मिलित जिलों की बात करें तो बीकानेर है, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी मरुकांतार में कौन से जिले शामिल हैं, तो आपको याद रखना है बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद में अपन दूसरा बात करते हैं जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश की बात करते हैं उसमें है बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, यानी बीकानेर, नागौर और जोधपुर। इसकी राजधानी छतरपुर हुआ करती थी। इसके बाद में तीसरा है आपका मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश का उल्लेख सर्वप्रथम तो आपको बात यह याद रखनी है कि मत्स्य प्रदेश का उल्लेख इसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। इसकी जो राजधानी थी मत्स्य जो प्रदेश है, इसकी राजधानी महाभारत में, यानी मेन चीज आपको क्या रखना है कि महाभारत में इसकी राजधानी का जो वर्णन किया गया है, महाभारत में इसकी राजधानी कौन सी बताएगी, विराटनगर, बैराट यानी जयपुर। जो आपका बैराट क्षेत्र है उसको राजधानी का वर्णन इसका बताया गया है कि मत्स्य जो प्रदेश है इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसी के साथ इसका वर्णन चीनी यात्री जो हैनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आए थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। ये देखो आपका छोटा सा जो मैप है राजस्थान का, इसमें मैंने आपको बता रहा है ये आपका मरुकांतर प्रदेश आ गया, ये जांगल आ गया, ये आपका योद्धे प्रदेश, ये अर्जुनायन, ये सूरसेन, मत्स्य, मालव और सीवी जनपद। तो आप राजस्थान का जो मैप लोगे उसमें आप ऐसे लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। उसी के साथ साथ थोड़ा आप रीड भी करोगे तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। हम खास तौर से बात कर रहे हैं रीड की। रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है सब कुछ। उसमें अपना बात करें जो महाकाव्यकालीन जो जनपद है उसमें चौथा है आपका सूरसेन। सूरसेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली। इसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया है। जब सिकंदर था, सिकंदर के टाइम में जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने किसका वर्णन किया गया है, अपने सूरसेन जनपद का। बयानी प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का उल्लेख किया गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखेंगे कि कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का वर्णन किया गया है, बयाना प्रशस्ति में। अपने महाकाव्यकालीन जो जनपद थे उनकी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन जनपद। देखो उसमें महाकाव्यकालीन जो जनपद है उनमें किसी का भी एक का नाम हटा देंगे, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सा सम्मिलित है, तो वो आपको अलग से याद रखना है। आपको जनपद तो याद रहते हैं लेकिन ऐसा आपको मालूम नहीं होता कि महाकाव्यकालीन जनपद कौन से हैं, मौर्योत्तरकालीन जनपद कौन से हैं। तो अपन बात करेंगे अब किसकी, मौर्योत्तरकालीन जनपद की। मौर्यकालीन जनपद के जो मौर्योत्तर राजस्थान में बात करें तो पहला है इसमें है सीवी जनपद। उदयपुर के पूर्व पश्चिम में उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है यानी जो उदयपुर वाला जो एरिया है वो सीवी जनपद कहलाया। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। इसके जो अवशेष मिले हैं, देखो इनके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, चित्तौड़ के पास नगरी का नाम आता है, आपको चित्तौड़ याद रखना है। नगरी कहाँ है, चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ के पास जो नगरी नामक गांव है उसमें इसके सीवी जनपद का वर्णन किया गया है, जिसे मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीड के हिसाब से, तो आपको ये भी आपके याद रखना है। दूसरा आपका इसमें है अर्जुनायन। अलवर भरतपुर का क्षेत्र यानी जो अर्जुनायन है ये कोई योद्धा थे जिन्होंने अपने विजयों के लिए ये प्रसिद्ध थे।
कौन? अर्जुनाइन। तो अलवर जो भरतपुर का एरिया है वो किसके नाम से जाना गया? अर्जुनाइन जनपद के नाम से। इसके अपन बात करते हैं आगे। मालव प्रदेश में जयपुर के निकट जो वर्तमान टोंक जिला है, वर्तमान जो टोंक जिला है, टोंक यानी मालव प्रदेश, तो मालव प्रदेश का वर्णन यानी वर्तमान टोंक जिला मालव का क्षेत्र आ गया। इसमें मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। कहाँ लगा है? नांदसा भीलवाड़ा में। नांदसा का नाम आते ही आपको भीलवाड़ा पर टिक करना है या आपको याद रखना है। इसी के साथ आगे अपन देखिए योद्धे जो जनपद है उसकी अपन बात करें तो वरद संहिता नामक ग्रंथ में इसका पतन का उल्लेख किया गया है। योद्धों ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया, यानी जो कुषाण शक्ति है उसका पतन किसने कर दिया, उसको नष्ट किसने कर दिया? योद्धों ने कर दिया। और उसके बाद में योद्धों का भी विनाश हो गया, जिसका वर्णन वरद संहिता नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। अब बाद में इसके बाद में राजस्थान के विभिन्न अंचल या विभिन्न क्षेत्र थे, उसमें भी कुछ आपके हैं, जैसे मेवाड़ है। मेवाड़ का जो क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो ये आपका मेवाड़ क्षेत्र हो गया। प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है, जो अपन ने पहले सिवी जनपद की बात की थी, किसमें? मौर्योत्तरकालीन राजस्थान में। दूसरा आपका वागड़, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। इसी के साथ साथ इसमें लिखा गया आपके आरबीएससी की बुक में कि पिलानी के पास नरहर का नाम आते है, आपको पिलानी झुंझुनू करना है, नरहर। इसी के साथ भादरा, नौहर व कन्नड़ा का क्षेत्र। तो इसकी जो बोली है वो कौन सी है? वागड़ी है। इसमें आगे बात करें तो अपन मारवाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ क्षेत्र का नाम आते हैं, आपको क्या करना है? जोधपुर। 7वीं शताब्दी तक मंडोर जोधपुर इसका जो नाम है, इस पर गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया। गुर्जर प्रत्यारों ने 7वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्यारों का शासन था। उसके बाद में राठौरों ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में बात करें तो अपन हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती में आपका था आधुनिक जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है, अपन बात कर रहे हैं वर्तमान क्षेत्र की, हाड़ौती क्षेत्र की। इसमें बात चल रही है जो प्राचीन कालीन जो राजस्थान के जो जनपद थे उसकी बात चल रही है। और आज जो एरिया इसका डिवाइड इसमें बता रखा है आरबीएससी क्या आपकी बुक में, क्या आधुनिक कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। फिर अपन बात करें ढूंढाड़ की, तो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र जिसका 12वीं शताब्दी में कच्छावा राजवंश, यह आपको रखना है, कच्छावा राजवंश ने सबसे ज्यादा यहाँ जयपुर किसने शासन किया था और इसी की इनकी नींव रखी हुई है। तो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र था यहाँ किसका आधिपत्य था? पहले मेना और बड़गुजरों का। तो मेना और बड़गुजरों को इन्होंने हरा दिया और कच्छावा राजपूतों ने अपनी नींव यहाँ रख ली। तो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है अपन बात कर रहे हैं कब? 12वीं शताब्दी की, यानी 12वीं सदी में कच्छावा राजपूतों ने मेना और बड़गुजरों को हराकर अपनी नींव डाली। कहाँ? ढूंढाड़ में। जो यहाँ की जो अपन भाषा की बात करें, भाषा, तो भाषा कौन सी है यहाँ की? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। यह आपकी ढूंढाड़ी भाषा हो गई। इसमें बात करें मेवात की, अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है यह आपका कौन सा है? मेवात। मेवातियों में प्रसिद्ध हसन खां मेवाती था, यानी इसमें बताया गया है एक सेनानायक थे, वीर सेनानायक हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किसके? राणा सांगा और बाबर के मध्य। जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य। उसमें जो राणा सांगा की तरफ से जो वीर सेनानायक था, यानी जो सेना की कमाल संभाल रखी थी, वो कौन थे? हसन खां मेवाती। बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। कौन? हसन खां मेवाती। बात करते हैं बाद में मांडिया वल का क्षेत्र किससे संबंधित है? जैसलमेर के क्षेत्र से संबंधित है। गुर्जरतरा जोधपुर के दक्षिणी भाग से यानी जोधपुर से संबंधित है। खासतौर से इसका जो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुर्जरतरा के नाम से जाना गया। कांठल प्रतापगढ़ का क्षेत्र, मालवा झालावाड़ का क्षेत्र, शेखावाटी जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू, यह आपका शेखावाटी का क्षेत्र हो गया। मेड़वाड़ी की बात करें तो आपका ब्यावर और अजमेरवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाया? मेड़वाड़ा। देखो इनमें कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो आपको इसमें याद रखना है कि मांड या बल वाला क्षेत्र कौन सा है, गुर्जरतरा कौन सा है, कांठल, मालवा, शेखावाटी, मेड़वाड़ा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अंचल, अंचल का क्या अर्थ है? क्षेत्र। अंचल यानी क्षेत्र। ऋग्वेद अपने जो वेद है उसमें जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, जिसको अपन प्रथम वेद कहते हैं। ठीक है। छत्रप क्या था? प्रांत का मुखिया हुआ करता था, जिसे क्या कहा गया? छत्रप कहा गया, जिसे राज्यपाल भी कहा गया। तो भारत में जो शक शासकों हैं उनके लिए यह प्रयुक्त किया गया था, जो प्रांत का मुखिया हुआ करता था, कौन सा? छत्रप। देखो ये आज अपने बात के लिए राजस्थान के जो जनपद है उनके बारे में, और कल अपन बात करेंगे इसके जो तीसरा चैप्टर जो आपका हमारा राजस्थान बुक है क्लास 6 की, उसके तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपको होली की अग्रिम बहुत बहुत बधाई हो।
आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में निरंतर लगे रहो। आपकी रीट के एग्जाम अब हो रही है, बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंटिन्यूटी जब तक तैयारी नहीं कर रहे हो या बीच में आप कंटिन्यूटी छोड़ देते हो तो फिर दिक्कत है आपको। तो कम से कम आप कंटिन्यूटी आपकी जारी रखें, स्वस्थ रहे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो आप ज्यादा से ज्यादा आप कुछ शेयर करेंगे तो इसमें आप और भी बढ़िया तरीके से जो नोट्स हैं, और भी आपको कई प्रकार के जो नोट्स हैं, इसमें आपके जो खास तौर से रीट से संबंधित थी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और इसी के बारे में आप इसमें देख कर आप उसमें नोट्स भी बना सकते हो। और ये बात कर रहे हैं अपन ओनली आरबीएससी की जो बुक है उसकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसके बाहर अपन को कुछ भी नहीं आएगा, अपन को मालूम है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।